विस्तार से प्रयागराज लाया जा रहा है फिर से अतीक अहमद को। शिवपुरी के सुरवाया थाने से काफिला झांसी की तरफ रवाना हो गया है। शिवपुरी के सुरवाया थाने में काफिले को रोका गया। अतीक को वैन से उतारकर थाना परिसर में ले जाया गया। अतीक ने मीडिया से कहा, आप लोग हैं इसीलिए मैं हिफाजत में हूं। यह भी कहा कि जेल से उसने किसी को फोन नहीं किया, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है, फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। आप जो काफिला है वो उसमें जो बैन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर वो है, वो जाके गाड़ी में जो है वो बैठ गए हैं। और तो सुरवाया थाने से काफिला झांसी की तरफ रवाना हो गया है। एक बार फिर से प्रयागराज, साबरमती जेल से प्रयागराज इसे ले जाया जा रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और काफिला नहीं कहना चाहिए, एक दस्ता है, एक टीम है, यूपी पुलिस का काफिला है और वो इस गुंडे को लेकर जा रही है प्रयागराज की फिर से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सुरवाया थाने में ये कुछ देर के लिए रुका गया था पुलिस का काफिला। अतीक को वैन से उतारा गया, थाना परिसर में ले जाया गया। अतीक मीडिया से कह रहा है, आप लोग हैं इसलिए मैं हिफाजत में हूं। ये वही अतीक है जिसका आतंक किसी जमाने में चला करता था। अब ये मीडिया से कह रहा है कि आप लोग हो इस वजह से हिफाजत में हो। जेल से इसने किसी को फोन नहीं किया, इसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है। ये सबसे मार्के वाली बात जो अतीक अहमद ने कही है कि वो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन फिर भी रगड़ा जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय कानून है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, अतीक ने बहुत सारी बातें कही। मार्के की बात ये कि वो मिट्टी में मिल चुका है और उसे रगड़ा जा रहा है। जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये वही अतीक अहमद है जिसका यूपी में तूती बोलती थी, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होता था। वही अतीक अहमद आज अपने परिवार को बचाने की गुहार जो है वो मीडिया के सामने लगा रहा है। वो कह रहा है कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, मैं खत्म हो चुका हूं, मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और मैं मिट्टी में मिलने के बाद भी प्रशासन उसे अब भी रगड़ने में लगा हुआ है। और उसने साफ तौर पर यह कहा कि आप लोग हो इसलिए मैं सुरक्षित हूं। ये वही अतीक अहमद है जिसके रहते हुए लोग सुरक्षित नहीं थे, लोग घरों से निकल नहीं पाते थे और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको ये मार दिया करता था। और वही अतीक अहमद आज जिस तरीके से असहाय नजर आ रहा है, जिसके चेहरे पर डर जो है, वो परिवार को लेकर जो डर है वो साफ देखा जा रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपको करना था आपने मेरे साथ कर लिया, मेरा पूरा साम्राज्य आपने मिट्टी में मिला दिया, अब मेरे परिवार को बख्श दो। ये इस तरह की गुहार वो है जो प्रशासन से लगा रहा है। लेकिन प्रशासन यानी जो न्यायपालिका है, ये जो पुलिस है, वो अपना लगातार काम कर रही है। पहले इसको लाया गया था साबरमती से एक मामले में जहां इसको उम्र कैद की सजा हुई और अब इसको उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यहां लाया जा रहा है। इसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी न्यायिक जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। लगभग 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस प्रशासन रखेगा पूछताछ के लिए। अभी ये देखिए काफिले की आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सामने आप मेरी बैन देख पा रहे हैं, यही वो बैन है जिसमें डॉन जो अतीक अहमद है उसको बिठाया गया है। लगभग 30 जवान जो है पुलिस की सुरक्षा के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी इसके साथ हैं। और अब ये धीरे धीरे के करके काफिला झांसी की तरफ आगे बढ़ चला है। सिकंदरा टोल जो है वो अभी क्रॉस किया और कुछ देर बाद रक्षा टोल आएगा और वहां से ये झांसी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। और जिस तरीके से शिवपुरी जिले के सुरवाया थाने में इसको रोका गया था लगभग 5 से 7 मिनट के लिए और अतीक को बाहर निकाला गया और उसके बाद 5 से 7 मिनट बाद उसको वापस से बैन में डाल के अब आगे ले जाया जा रहा है। दोपहर तक ये काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। उसके बाद कोर्ट में पेश होने के बाद अब देखना होगा कि जो न्यायपालिका है उसको कितने दिन की पुलिस रिमांड देती है। तो लगातार ये न्यूज 18 आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहा है। कल दोपहर 2 बजे से जब ये निकला था तब से लेकर अब तक लगातार न्यूज 18 अतीक अहमद कहें या जो आपने कहा कि यूपी पुलिस का काफिला है जो एक गुंडे को लेकर जा रहा है उसके साथ लगातार चल रहा है। एक पल की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है और बता रहा है कि कितना भी बड़ा साम्राज्य आपका हो जाए, कितना भी बड़े आप माफिया हो जाओ, लेकिन न्यायपालिका और जब प्रशासन का जब डंडा चलता है तो आपकी कोई भी औकात नहीं बचती है। और वही चीजें जो है वो अतीक के मामले में देखने को मिल रही हैं। अतीक एक समय यूपी का बाहुबली कहा जाता था, जो विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, लेकिन अब वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। तो ये
ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था है कि आप कोई भी बने रहिए, यदि आप गलत करेंगे तो आपके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। और वो कहीं ना जाहिर तौर पर ये देश कानून से चलता है। अच्छे अच्छे आराध्य और स्वयंभू भगवानों को जेल की हवा खानी पड़ी है। अतीक ने क्या कुछ कहा था, जरा वो सुनवा देते हैं शैलेंद्र, फिर मैं आपके पास आता हूं। अतीक अहमद को अब साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल ना कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों का 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मट्टी में मिलने के बाद भी रगड़े जा रहे हैं। सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, ये मार्के की बात जिसे लेकर अभी हम चर्चा कर भी रहे थे। साबरमती जेल में इससे परेशान किया जा रहा है। अब ये कोई राष्ट्रीय संत तो है नहीं जिसे पूरे सम्मान के साथ रखा जाए। बहरहाल काफिला लगातार चल रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी वो भी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, अभी हमने दर्शकों को सुनवाया कि किस तरह से परेशान उसे किया जा रहा है। क्या आज ये जो पुलिस का काफिला है जो इसे गैंगस्टर को लेकर जा रहा है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई होनी है। अब हत्याकांड को लेकर अब केस चलेगा। जिस तरीके से जो बयान उसके अब सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि वो कितना हताश है, निराश है और परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से जब अभी पिछली बार जब वो साबरमती से प्रयागराज आया था और उसके बाद जब वो वापस गया, उस दौरान भी कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी पत्नी के खिलाफ जो है कुछ मामले दर्ज किए हैं। और यही कारण है कि वो ये कह रहा है कि उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है, वो खुद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये वो कह रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से ये गुहार लगा रहा है कि उसके परिवार को परेशान न किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बैकग्राउंड उसके परिवार का रहा है, चाहे उसके भाई अशरफ की बात हो या दूसरे अन्य सहयोगों की बात हो, लगातार इसके जो अपराध था उसमें उनकी संलिप्तता रही है। अशरफ चूंकि खुद अभी बरेली जेल में है और उसको भी कहीं ना कहीं डर इसी तरह का सताता रहता है। जब उसको पिछली बार इसके साथ ही लेकर आया गया था, हालांकि उस मामले में अशरफ को बरी किया गया था, लेकिन जो कई और मामले जो हैं वो उस पर अभी चल रहे हैं। ये जो काफिला है अब लगभग आपको बता दूं कि जो झांसी के आसपास ये पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है कि एक ब्रेक जो है झांसी में और दिया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एक लंबा ब्रेक जो है वो झांसी में दिया गया था, क्योंकि ये जो वैन के ड्राइवर हैं वो लगातार गाड़ियां चलाते हैं। हालांकि हर वैन में 2 ड्राइवर रखे गए हैं ताकि अल्टरनेट तौर पर ये गाड़ियां चलाएं, लेकिन चूंकि गाड़ी जब चलती रहती है तो एक ड्राइवर भले ही गाड़ी चला रहा होता है लेकिन दूसरा सजग होकर बैठा हुआ होता है, तो ऐसे में उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो जिस तरीके से पिछली बार भी ये देखने में आया था कि इस जो पूरा जो काफिला है यूपी पुलिस का, उसको झांसी के लाइन जो पुलिस लाइन है उसमें रोका गया। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, आगे आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सुनाते हैं, मिट्टी में मिल गया है अतीक। अब उसके बावजूद साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल ना कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों का 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। इधर आगरमालवा में एक युवती पारिवारिक विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बार बार ये वहां से कूद कर जान देने की धमकी देती रही। इस बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, काफी देर तक इसे समझाया गया और आखिरकार इसे नीचे उतारा गया, लेकिन नीचे उतरते समय यह बेहोश हो गई। इसके बाद इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज इसका जारी है। हमें सूचना मिली थी कि 15 साल की बच्ची है वो टावर पे चढ़ गई है, तो तत्काल मौके पे SDRF की टीम और पुलिस रवाना हुई। बच्ची को उतार लिया गया और बच्ची का कुछ ऐसा बोलना था कि कुछ टाइम पहले उसके जो बहन से कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके कारण वो थोड़ा खफा थी कि उसको न्याय नहीं मिला है और वो उसी के उसमें न्याय की डिमांड कर रही थी। बच्ची को उतार लिया गया और हॉस्पिटलाइज कर दिया।
और अब भोपाल से बड़ी खबर, जेल अधीक्षक की कुर्सी पर आचार्य अनिरुद्ध बैठे हैं। किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ होता है। सेंट्रल जेल अधीक्षक की कुर्सी पर आचार्य अनिरुद्ध बैठे। राकेश भांगरे हैं भोपाल सेंट्रल जेल अधीक्षक। सोमवार शाम वो सेंट्रल जेल घूमने पहुंचे। सेंट्रल जेल घूमने की चीज है। पहली बात ये, सोशल मीडिया पर अब ये फोटो वायरल हो रहा है। खुद अपनी आईडी पर इन्होंने ये फोटो डाल रखी है। एक नहीं 16 फोटो डाल रखी हैं। तो ये क्या माना जाए कि आचार्य अनिरुद्ध यहां पर बैठे हैं? किसी मोहल्ले में कोई बच्चा अगर बहुत अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ता हो तो क्या वो टीआई की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा? कोई बहुत अच्छी कथा अगर बांचता हो तो वो क्या डीजीपी की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा? अभी अभी कानून की एक तस्वीर आपने देखी कि एक आदमी कह रहा है मैं मिट्टी में मिल गया फिर भी रगड़े जा रहा हूं। यह कानून है। ऐसा ही एक कानून है, किसी अधिकारी की कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता। नियमों के खिलाफ है। राकेश भांगरे को यह बताना होगा कि आखिर किस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आचार्य अनिरुद्ध को यहां बिठा दिया और किस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोई सेंट्रल जेल घूमने जा सकता है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो भक्ति की एक सीमा होती है। राकेश भांगरे जरूर आचार्य अनिरुद्धाचार्य के भक्त हो सकते हैं, मगर सरकार नहीं हो सकती है, क्योंकि एक सरकारी कुर्सी पर उन्होंने अपने जो गुरु मानते हैं वो अनिरुद्धाचार्य को उन्होंने सेंट्रल जेल की जो कुर्सी है उस पर जाकर उन्हें बैठा दिया है। वो सेंट्रल जेल घूमने पहुंचे थे। भोपाल सेंट्रल जेल का पूरा मामला है। वैसे ही भोपाल सेंट्रल जेल विवादों में रह चुकी है। जब सिमी जेल ब्रेक कांड हुआ उसके बाद अब देखिए किस तरह से राकेश भांगरे जो सेंट्रल जेल के अधीक्षक हैं उन्होंने अपनी कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य को बैठा दिया है। ये कथावाचक हैं, तो ये भी हालांकि कई बार विवादों में रह चुके हैं, मगर उसके बाद किस तरह से ये फोटो वायरल हो रहा है। एक जो काफी गरिमापूर्ण पद होता है, काफी संवेदनशील पद होता है, उस पर जाकर यहाँ पर बैठा दिया है। अब ये पूरा देखने वाली बात है कि क्या इन पर कार्रवाई हो पाती है। अब ये फोटो वायरल तो हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं कि क्या कथावाचक की कुर्सी पर जेल अधीक्षक जाकर बैठ सकते हैं क्या। धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री आज 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 11,000 नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाजापुर भी वो आज जाएंगे। शुजालपुर में लाडली बहना सम्मेलन होना है, इसमें वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। आज 2 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। शाजापुर के शुजालपुर में लाडली बहना सम्मेलन होना है। लाडली बहना योजना खुद मुख्यमंत्री इसे मॉनिटर कर रहे हैं और एक माइलस्टोन की तरह इसे स्थापित करना चाहते हैं। सियासी तौर पर भी इसके नफे नुकसान को लेकर बातें कही जा रही हैं, बट मुख्यमंत्री खुद इस पूरी योजना को देख रहे हैं। इसके अलावा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, 11,000 नवनियुक्त शिक्षक, सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षकों से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आज 2 व्यस्तताएं, हालांकि इसके अलावा भी कई और व्यस्तताएं उनकी रहने वाली हैं, पर आज जो 2 मुख्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, 11,000 नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन है। आज वो शाजापुर के शुजालपुर भी जाएंगे। लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बहनों से चर्चा करेंगे, योजना के बारे में जानकारी देंगे। लोगों से भी चूंकि वो चर्चा करते रहते हैं, शिकायतें उनकी सुनते हैं। तत्काल अगर निराकरण संभव है तो निराकरण भी करते हैं, निराकरण के निर्देश देते हैं। आज वो 11,000 शिक्षकों से संवाद करने वाले हैं जो नवनियुक्त शिक्षक हैं। सीएम हाउस में ये कार्यक्रम है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज शिक्षकों के शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है,
इन तमाम मसलों पर आज वो शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। 11,000 नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद, सीएम हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर भी वो जाएंगे। शाहजहांपुर के शुजालपुर में भी एक कार्यक्रम है, लाडली बहना सम्मेलन से जुड़ा हुआ। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, मुख्यमंत्री के दौरे और अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। बिल्कुल ललित जी, बहुत महत्वपूर्ण दौरे कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। और सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी सुबह 10 बजे, जब वो नवनियुक्त शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रूप से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सीएम हाउस में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रदेश भर के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो पहुंचेंगे। आने वाले समय में देश के भविष्य को किस तरीके से गढ़ा जाए, बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाए, ना सिर्फ स्कूली सिलेबस, ना सिर्फ एकेडमिक सिलेबस, बल्कि उनके स्किल डेवलपमेंट पे किस तरीके से ध्यान दिया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे किस तरीके से काम किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर संवाद होगा। और आपको ध्यान होगा, ये पहली बार नहीं है जब सीएम शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं या पीएम शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं। टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लगातार एक संवाद करने की नई परंपरा की शुरुआत जो है वो बीते कुछ सालों में देखने को मिली है। और इससे कोशिश इससे ये है कि आने वाले समय में स्कूली शिक्षा को जो ढांचा है वो बेहतर हो, वो सुधरे और बच्चे जो हैं वो भविष्य में बेहतर जो अपनी भूमिका है देश प्रदेश के विकास में वो निभा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर के दौरे पर जाएंगे। करीब 11:30 बजे भोपाल से वो निकलेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और 12 बजे करीब शुजालपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। लाडली बहनाओं के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश सरकार ने फ्लैगशिप योजना शुरू की है, उसका उन्हें किस तरीके से लाभ मिल सकता है, किस तरीके से इस योजना का लाभ लेकर उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उन्हें संबल मिल सकता है और वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का बेहतर लालन पोषण कर सकती हैं। इन तमाम बातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। और निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, लोगों से वो लगातार मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और यथासंभव जो निराकरण समस्याओं का हो सकता है उसको भी करने का जो कोशिश है वो लगातार जारी रहती है। और इस सब के बीच देखिए चुनावी साल भी है, तो ये तूफानी दौरों का जो पूरा चलिए वक्त की कमी है वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, संघ प्रमुख का मालवा दौरा 16 और 17 अप्रैल को रहने वाला है। मालवा के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मालवा में संघ के सक्रिय होने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बुरहानपुर के श्री राम मंदिर भी संघ प्रमुख जाएंगे। लोधीपुरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।